वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, हाउसफुल 5 की डे 3 यानी कि भाई आज संडे की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है और भाई गेम चेंजिंग। मतलब कि भाई डे 1 पर इस मूवी के जैसे रिव्यूज थे ना, वो देखकर आइडिया हो गया था कि भाई अगले दिनों में ये मूवी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। बट इतना अच्छा परफॉर्म कर जाएगी ये मैंने इमेजिन नहीं किया था। सो अभी डे 3 यानी कि आज संडे की मैं आपको फाइनल कलेक्शन बताता हूं। उसी के साथ कल डे 2 पर क्या हुआ, यानी कि 2 दिनों की ऑफिशियल मेकर्स की तरफ से कितनी कलेक्शन एंड ट्रेड की तरफ से दोनों देखेंगे। और उसके बाद लास्ट पे भाई साहब ये भी देखते हैं कि टोटल 3 दिनों वीकेंड की कितनी कलेक्शन होने जा रही है और भाई साहब आगे और कितना चाहिए, यानी कि कल मंडे वाले दिन हमें कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिक्वायर्ड होगी। सारी चीजें डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो। 1000 लाइक टारगेट है भाई, आजकल कंप्लीट नहीं हो रहा टारगेट यार, क्या सीन है। कोई बड़ी बात नहीं है, 1000 लाइक टारगेट एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले देखेंगे कल डे 2 की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मेकर्स की तरफ से। सबसे पहले मेकर्स के अकॉर्डिंग डे 1 पर भाई साहब 24.35 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई। डे 2 यानी कि कल सैटरडे पर 32.38 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई। और अगर मैं दोनों को कैलकुलेट करूं तो बनता है 56.73 करोड़। 56.73 करोड़ मतलब कि मोटा मोटा 57 करोड़ हम बोल सकते हैं। अब आते हैं जरा भाई साहब ट्रेड पे कि ट्रेड क्या कहता है। ट्रेड के अकॉर्डिंग डे 1 पर आया 24 करोड़ एंड डे 2 पर आया 31 और टोटल 55, यानी कि भाई साहब मेकर्स के अकॉर्डिंग 57 और ट्रेड के अकॉर्डिंग 53। कोई डिफरेंस नहीं है। हमने वो भी मूवीज देखी हैं भाई जिनका इतना बड़ा डिफरेंस था कि उस डिफरेंस में एक पूरी की पूरी मूवी बन सकती है। हमने वो डिफरेंस भी देखा है जिस डिफरेंस में डे 1 पे जितनी कलेक्शन थी उस मूवी की ट्रेड के अकॉर्डिंग टोटल उतनी कलेक्शन हुई थी। टोटल मेरा भाई जितनी उन्होंने डे 1 पे बताई थी। अब नाम नहीं लेंगे उस मूवी का, लेकिन भाई साहब आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करूं। तो यहां पर भाई साहब ट्रेड और मेकर्स के नंबर्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर 2 दिनों की मैं आपको वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताऊं, नेट कलेक्शन 55 करोड़, ग्रॉस बनी 65, ओवरसीज से आ चुका है 22, नॉट बैड। डे 1 पे 11 करोड़, डे 2 पर भी 11। मैंने बोला था ना कि 10 करोड़ तो आएगा ही आएगा, आया 11 और टोटल 87 करोड़, यानी कि हाउसफुल 5 ने 2 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड 87 करोड़ क्रॉस कर लिया। यानी कि एक बात तो डन है कि आज डे 3 पर हाउसफुल 5 100 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्रॉस कर चुकी है वर्ल्ड वाइड नंबर्स में। अब आते हैं भाई साहब आज डे 3 पर और देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो गाइस यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्यूपेंसी की। तो अगर मैं बात करूं आज मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 18%, आफ्टरनून 49। भाई साहब देखो ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी आई है आज डे कहीं ना कहीं 3 पर। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, ये बात मैंने आपको केसरी चैप्टर 2 के टाइम बताई, सनी देओल की जात के टाइम बताई कि अभी क्या हो रहा है ना, जिन मूवीज को अच्छा रेस्पॉन्स मिल जाए, रिव्यूज अच्छे आ जाएं, पब्लिक रिव्यूज अच्छे आ जाए, पब्लिक एक्सेप्ट कर ले कि हाँ इस मूवी को देखना है, हमारे लिए अच्छी है, देखनी चाहिए, तो होता क्या है उस मूवी के संडे के अंदर जो मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग शोज आते हैं वो बड़े तगड़े आते हैं मेरा भाई। इंटरेस्टिंग मैं अगर आपको थोड़ा सा और बताऊं, मुंबई के अंदर आज 805 शोज हैं, मतलब कि शोज इंक्रीज हुए हैं मेरा भाई। और उसके बाद ऑक्यूपेंसी भी इंक्रीज 37%, नॉट बैड। दिल्ली एनसीआर में लगभग 1178 शोज, भाई नॉट बैड, 34% ऑक्यूपेंसी। पुणे 348 शोज पर 36%, बेंगलुरु 395 पर 24, हैदराबाद 214 पे 23, कोलकाता 203 पर 29, अहमदाबाद 525 पे 37, चेन्नई 42 पे 52, सूरत 346 पे 29, जयपुर 194 पे 42, चंडीगढ़ 122 पे 33 एक्सेट्रा। अगर मैं फेज 2 की भी बात करता हूं या वर्जन 2 की, तो मॉर्निंग 10, आफ्टरनून 20, यानी कि भाई साहब ठीक है, यानी कि ऑक्यूपेंसी आज अच्छी आई है दोनों फेजेस में। पर भाई साहब वर्जन ए डे 1 से अच्छा, या फेज ए या पार्ट ए
भाई साहब डे 1 से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना मेरा भाई, तो अभी तक 23 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है मेरा भाई, 23 करोड़। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर तो नाइट आवर्स ने साथ दिया, जैसा गाइस कल सैटरडे पर नाइट आवर्स में धमाका हुआ, जैसे डे 1 पे धमाका हुआ, अगर आज डे 3 पे भी नाइट आवर्स में धमाका होता है, यानी कि ऑक्यूपेंसी 50% क्रॉस कर जाती है। पिछले दोनों दिन 45 के आसपास थी, आज चलो मान लो 45 भी आती है, तो कल कितना आया? 31 करोड़ अकॉर्डिंग टू मेकर 32, मतलब 31 32। आज डे 3 पर भी उतना ही आने वाला है, मतलब 30 करोड़ तो कहीं भी नहीं गया, डन है 30 करोड़। सो अब अगर भाई साहब यहां पर बात की जाए कि मान लो कि अगर सिर्फ 30 करोड़ भी आए, तो 2 दिनों में भाई साहब 55 करोड़, उसमें अगर आप 30 करोड़ को ऐड करते हो तो भाई साहब ये कहीं ना कहीं भाई साहब बन जाएगा ऑलमोस्ट 85। मतलब इन सिंपल वर्ड्स के कम से कम मिनिमम 85 करोड़ की नेट कलेक्शन तो डन है। अब मेकर्स का पोस्टर कितना आता है वो देखने लायक होगा, लेकिन 85 करोड़ मतलब अब सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि 85 टू 90 करोड़ की नेट कलेक्शन इन द वीकेंड या इन जस्ट 3 डेज। अब मेरी नजर में भाई साहब ये, अब आप बोलोगे कि यार आप तो कहते हो कि बजट का हाफ भाई साहब वीकेंड पे करना चाहिए, हां अच्छी बात है, लेकिन साथ में ये भी कहता हूं कि पब्लिक का रिएक्शन अच्छा हो, मूवी के रिव्यूज अच्छे हो, वो दोनों चीजें इस मूवी के पास हैं। और इसकी वीकेंड कलेक्शन नो डाउट हाफ तो नहीं हुई लेकिन अच्छी हुई है। हां अगर ये मूवी थर्सडे वाले दिन आती, देन मैं श्योरिटी के साथ कह सकता था कि इसकी भाई साहब जो नेट कलेक्शन होती वीकेंड की वो 100 करोड़ क्रॉस होती, यानी कि अक्षय कुमार की किसी मूवी ने भाई साहब नेट कलेक्शन वीकेंड पे 100 करोड़ क्रॉस की, बहुत बड़ी बात है भाई। अक्षय कुमार वापस आ रहे हैं, स्काई फोर्स तबाही, केसरी चैप्टर 2 तबाही, नाउ भाई साहब हाउसफुल 5 तबाही। खैर वापस आते हैं टॉपिक पे। सो यहां पर भाई साहब कितना, लगभग 85 करोड़ की नेट कलेक्शन इन जस्ट 3 डेज। बजट था 250 करोड़। अब अगर 85 है तो मतलब कि लगभग 125 करोड़ करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। सो मंडे है कल मेरा भाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। अब देखो मंडे पर गाइज मैं कम से कम ना 8 करोड़ से नीचे नहीं देख रहा, ज्यादा से ज्यादा तो मैं कहता हूं कि डबल डिजिट में आ जाए तो कमाल हो जाएगा। लेकिन अगर मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कल मंडे पर 8 करोड़ बिलो आई तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम इस वजह से है कि आगे आ रही है सितारे जमी पर। मान लो बॉयकॉट है, मान लो नहीं चलेगी, जो मर्जी हो जाए, लेकिन उसके बाद भी शोज तो मिलेंगे ना, क्योंकि खान की फिल्म है, आमिर खान की फिल्म है भाई, ये याद रखो। सो माय ओपिनियन, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर 8 करोड़ आता है ना, तो भाई देखो 8 करोड़ और आगे 5 दिन है, वर्किंग डे अगर करो, मान लो कि डेली 8 करोड़ आता है, मानने में क्या जाता है। सो 85 को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बनता है 40, मतलब कि 40 करोड़ वीकेंड की कलेक्शन। अभी 85 है, 85 में 40 करोड़ 125 करोड़। उसमें भाई साहब सैटरडे संडे की कलेक्शन अगर ऐड करो, मान लो कि भाई साहब सैटरडे संडे दोनों मिला के 30 करोड़ आता है, तो भाई साहब ये बन जाएगा 155। मतलब कि बिल्कुल कल 8 करोड़ मिनिमम चाहिए। मतलब अगर कल 8 करोड़ से ऊपर निकल जाए तो मैं कहता हूं कि कमाल सीन हो सकता है, लेकिन हम 8 करोड़ से नीचे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। आया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आगे बड़ी मूवी है सितारे जमीन पर। और मैं ऐसा मानता हूं कि भली वो रीमेक है, बॉयकॉट है, जो मर्जी है, इस बार भाई साहब गेम चेंज है। बहुत से लोग लाल सिंह चड्ढा के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मत करो। देखो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, एडवांस बुकिंग पे आफ्टर कोविड पब्लिक का ध्यान आया है। बिफोर कोविड ये नहीं होता था, बहुत कम होता था। सो भाई साहब बिफोर कोविड ही आमिर खान की मूवी टॉप रेटेड है भाई। पीके देख लो भाई, दंगल देख लो भाई, उसके बाद आप थग्स ऑफ हिंदुस्तान की ओपनिंग देख लो। यानी कि भाई साहब जो आप कह सकते हो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो बहुत बाप लेवल है, बस पब्लिक ने वो सीन देखा नहीं है। और आज के टाइम में अगर किसी मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी हो रही है तो पब्लिक ये देखकर भी थिएटर्स में जाती है, अबे यार देखो उस मूवी ने इतना कमा लिया, चलो चलकर देखते तो हैं कि कैसी बनी, एटसेट्रा। ये याद रखो आज के टाइम में ये सीन। और मैं ऐसा मानता हूं कि भाई साहब हो सकता है कि सितारे जमीन पर गेम चेंजर साबित हो आमिर खान के लिए। बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो में ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।